तो दोस्तों आज है पुश डे और ये मेरी पहली वीडियो है। तो सॉरी अगर इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी बनाने की। आज पुश डे है और आज ये जो पहली एक्सरसाइज मैंने अभी लगाई है ये है फ्रंट रेज, फ्रंट डेल्ट के लिए। इसके मैंने 2 सेट लगाए और 4 kg डंबल से लगाए थे। सिर्फ ज़्यादा वेट नहीं लेता शोल्डर में। और 2 सेट लगाए, पहले सेट में 15 रैप्स और सेकंड सेट में 10 रैप्स फ्रंट रेज फ्रंट डेल्ट के लिए। इसके बाद अब आप देख रहे हैं ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है रेयर डेल्ट के लिए, लेटरल रेज। इसके भी मैंने 2 सेट लगाए, दोनों सेट में 10-10 रेप्स 6 kg डंबल से। ये लेटरल लेटरल डेल्ट को ट्रेन करती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा लेटरल डेल्ट ही होता है, क्योंकि यही हमारी हमें विड्थ देता है वी शेप बॉडी बनाने के लिए। तो सेकंड एक्सरसाइज मेरी ये हो गई। इसके बाद अब बारी बात आती है थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज के बारे में मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं फ़िलहाल बॉडी कंपोजिशन में हूँ। मतलब ना मैं बल्क कर रहा हूँ और ना ही मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इतना बॉडी फैट और मसल्स है कि मतलब अगर मैं बल्क करूँगा तो फिर फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर मैं कट करूँगा तो फैट तो कम हो ही होगा, साथ में मसल्स भी कम हो सकती हैं। ये थोड़ा सा खतरा रहता है मसल्स कम होने का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना पहले से थोड़ा हल्का दिखने लगूंगा, बॉडी साइज जो है कम हो जाएगा। तो अब बात करें थर्ड एक्सरसाइज की। ये थर्ड एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ आप देख रहे होंगे, ये है वन आर्म ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ये होती है ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि ट्राइसेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आर्म्स को बड़ा करना है तो ट्राइसेप्स ज़्यादा ज़रूरी है बाइसेप्स से। तो ये मैंने वन आर्म्स ट्राइसेप्स ट्राइसेप्स एक्सटेंशन लगाई है। इसके मैंने 2 सेट लगाए 15-15 रैप्स के। और उसके बाद चौथी एक्सरसाइज मैंने जो लगाई थी वो थी डिक्लाइन पुशअप्स। लेकिन उससे पहले मैं अपना डंबल्स को अपने पास रख रहा हूँ, जहाँ पर मैं रखता हूँ आप देख सकते हो। इन्हीं में मैं आराम से रख देता हूँ ताकि बच्चे ना आ जाए, क्योंकि मेरे भाई बहन है, मामा के बच्चे, वो आ जाते हैं फिर वो परेशान करते हैं। तो इनको मैं रख रहा हूँ वापस, आप देख रहे हो। क्या करूँ यार, पहली वीडियो है और इतना अच्छा कुछ कोई वो था नहीं मेरे पास, तो मैंने जैसा भी मुझे सही लगा मैंने बना दी। ना देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, थोड़ी ओड, और उतना अच्छा कोई ना क्वालिटी ना वॉइस, लेकिन ठीक है। अपनी तरफ से बहुत दिनों से मैं कोशिश भी कर रहा था बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा रिग्रीट से तो बचो यार, 3-4 महीने हो गए बना ही नहीं रहा यार विशाल, क्या दिक्कत आ रही है। उसके चक्कर में कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। तो मैंने ऐसे करते करते फिर बना ही ली। मैंने कहा छोड़ो यार, जैसे भी बनेगी बन जाने दो, कोई नहीं देगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मैंने कोशिश की, हाँ मैंने बनाया। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं, अब मैं लगाऊंगा डिक्लाइन पुशअप्स। मैं आप कहेंगे कि यार लगाने को तो पुशअप्स भी लगा सकता था। हाँ बिल्कुल लगा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है मेरे में, कि मेरी अपर चेस्ट बहुत ही वीक है। अपर चेस्ट में मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, मसल्स ही नहीं है बिल्कुल भी। लोअर और मिडल चेस्ट तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपर चेस्ट में तो मसल्स है ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि डिक्लाइन पुशअप्स लगा लेता हूँ, क्योंकि मानता हूँ कि नॉर्मल पुशअप्स ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन डिक्लाइन पुशअप्स में एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होती है, बर्न होती है, और प्लस में थोड़ी हैवी भी पड़ती है। और साथ ही साथ पता है बात क्या है, कि डिक्लाइन पुशअप्स में अपर चेस्ट तो ट्रेन हो ही जाएगी, बाकी फुल चेस्ट ही ट्रेन हो जाती है। बस फर्क इतना है कि अपर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन होती है। पर क्या करते हैं, अब इतनी एनर्जी तो है नहीं कि मैं अपर इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स तीनों तीनों एक्सरसाइज लगा लूँ, ताकि तीनों चेस्ट के तीनों पार्ट में रिटेन हो जाए। क्योंकि फिर अगले दिन तक रिकवरी भी करनी होती है, और रिकवरी नहीं होगी तो फिर मैं अगले दिन आ, अगला जो डे होता है पुल डे, उसका वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं सीधा डिक्लाइन पुशअप्स लगा लेता हूँ ज़्यादातर। हाँ अगर एनर्जी होती है तो मैं कभी कभार नॉर्मल पुशअप्स भी लगा लेता हूँ। इंक्लाइन पुशअप तो बहुत कम लगाता हूँ लेकिन। और आप देख सकते हो अभी ये मेरी बॉडी कंडीशन है। आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि पंप तो अभी मेरे आता ही नहीं है, उस तरह की मसल्स नहीं है, और मसल्स विजिबल कम होती हैं क्योंकि फैट ज़्यादा है। तो पंप पंप तो इतना आता नहीं है, तो इसलिए बॉडी नहीं दिख पाती उतनी, कि जितनी पहले थी उतनी अभी अब भी दिखती है वर्कआउट करने के बाद भी। पर मैं कोशिश करूँगा अपने आप को और अच्छा ट्रांसफॉर्म करने के लिए।